नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अंगारा A5 रॉकेट। यह किस देश का है? तो रूस ने पहली बार अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। यह लॉन्च सुदूर पूर्व में ओस्टोचन कॉस्मोड्रोम से किया गया है। APAC आउटलुक लिसनिंग थ्रू द नाइज मूडीज की रिपोर्ट है। तो भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में 6.1% बढ़ेगी, जो कि 2023 में 7.7% की वृद्धि से कम है। यह जो है किसमें बताया गया है? तो यह मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट में बताया गया है। मूडीज एनालिटिक्स ने एपीएसी आउटलुक लिसनिंग थ्रू द नाइट शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में इस साल सबसे मजबूत उत्पादन लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन वैश्विक महामारी के बाद देरी से वापसी के कारण उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो यह मूडीज रेटिंग एजेंसी जो है उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, एपीएसी आउटलुक लिसनिंग थ्रू द नाइट शीर्षक, जिसमें भारत के लिए यह बताया गया है कि जो 2024 का ग्रोथ है वह कितना रहेगा, 6.1, और 2023 में यह 7.7 था। अगला है 10 लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, यह किसके किसके बीच होता है? तो यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। यह 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास है जो 15 अप्रैल से शुरू होगा। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है 5वां संस्करण है। इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में होगा। अब उज्बेकिस्तान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान जो है मध्य एशिया में स्थित एक लैंड लॉक देश है। यह इसकी सीमाएं इन देशों से साझा करती हुए हम लोग अभी मैप में देख लेंगे। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन है? ताशकंद है। उज्बेक भाषा उज्बेकिस्तान में बोली जाने वाली भाषा है, और रूसी भी पूरे देश में बोली और समझी जाती है। उज्बेकिस्तान का जो प्रमुख धर्म है वह कौन सा है? इस्लाम है, और अधिकांश लोग उज्बेक सुन्नी मुसलमान हैं। और यहाँ की मुद्रा क्या है? उज्बेकिस्तान सोम जो है यहाँ की मुद्रा है। यहाँ मैप में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे यह उज्बेकिस्तान है। इसकी सीमाएं किससे किससे लगती हैं? तो इधर कजाकिस्तान है, ठीक है, इधर जो है कैस्पियन सागर है यहाँ पे, और यह ईरान है, इधर अफगानिस्तान है, इधर ताजिकिस्तान है, और यहाँ पे किर्गिस्तान है। ठीक है, तो यह जो देशें हैं उनके साथ यह क्या करता है? सीमा साझा करता है। यहाँ पे एक अरल सागर है जो आधा उज्बेकिस्तान में पड़ता है और आधा कजाकिस्तान में पड़ता है। तो यह काफी एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, यह एक लैंड लॉक कंट्री है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष। ठीक है, तो भारत के जगजीत पवाडिया को तीसरे कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB का अध्यक्ष चुना गया है। और पवाडिया जो है आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा परिषद के जरिए आयोजित अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त किए हैं। पवाडिया का यह तीसरा जो कार्यकाल है वह 5 साल का कार्यकाल मार्च 25 से शुरू होगा, और यह विस्तारित कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थों से संबंधित चुनौतियों को प्रभावी ढंग से एड्रेस करने की उनकी क्षमताओं में रखे गए आत्मविश्वास और भरोसे को दर्शाता है। और वह पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष चुनी गई थी। ठीक है, तो यह इनके बारे में थोड़ा सा और है, यह आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब INCB क्या है? तो INCB की स्थापना 1968 में नारकोटिक ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन 1961 के तहत की गई थी। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट है, यह याद रखना है। यह एक स्वतंत्र और अर्ध न्यायिक निकाय है। INCB के 13 सदस्य आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 13 में से 10 सदस्य विभिन्न सरकारों के द्वारा नामांकित उम्मीदवारों की सूची से चुने जाते हैं। अन्य 3 सदस्य हु द्वारा नामित सूची से चुने जाते हैं, जो चिकित्सा, औषधि और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, तो यह INCB के बारे में है, यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए डायरेक्टर।
तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटायर्ड जज के सम्मान में आयोजित औपचारिक पीठ के दौरान नियुक्ति के निर्णय की घोषणा की है। ठीक है, तो यह इनके बारे में यह आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है यह देख लेते हैं, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर को सीजीआई चंद्रचूड़ के बाद भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ठीक है, तो यह याद रखना है आप लोगों को कि संजीव खन्ना जो है अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के। 91वें नंबर के होंगे, अब ये 50वें नंबर के हैं डीवाई चंद्रचूड़ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी हुई हाल ही में। तो इस रैंकिंग के हिसाब से डेवलपमेंट स्टडी के लिए जवाहर यूनिवर्सिटी भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बनकर उभरा है। हालांकि विश्व स्तर पर इसे 20वां स्थान मिला है। ठीक है, जेएनयू जो है भारत में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसको विश्व स्तर पर 20वां स्थान मिला है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई है। ठीक है, इस लिस्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम अहमदाबाद बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडी के लिए दुनिया भर के टॉप 25 संस्थानों में शामिल हुई है। ठीक है, और इसके अलावा आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम कलकत्ता को टॉप 50 में जगह मिली है। ठीक है, तो मैनेजमेंट सेक्टर में कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है भारत की, तो यह अहमदाबाद है। नेक्स्ट जो है इस रैंकिंग में कुल जो 1559 इंस्टीट्यूट शामिल हैं। नेक्स्ट जो है टेक्नोलॉजी के मामले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने डाटा साइंस में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 51 से 70 की वैश्विक रैंकिंग हासिल की है। वहीं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में विश्व स्तर पर 51 से 100 स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग में सबसे अधिक रिप्रेजेंट करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय 30 एंट्री, आईआईटी बॉम्बे 28 एंट्री और आईआईटी खड़गपुर 27 एंट्री शामिल है। या कुछ और चीजें हैं क्यूएस रैंकिंग के बारे में, वह आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा। क्यूएस मतलब क्या, क्वेरेली साइमंड्स। ठीक है, यह इसका फुल फॉर्म है। यह हर साल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है। इसकी स्थापना साल 1990 में हुई थी। यह एक स्पेशलिस्ट हायर एजुकेशन और करियर इंफॉर्मेशन और सॉल्यूशन देने वाली अग्रणी संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला है, पेरू गवर्नमेंट का दावा है कि उनके वहां जो है दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं वर्तमान में। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने दावा किया है कि उनके एक नागरिक जो है दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उनका नाम क्या है, मार्सेलिनो अबाद टोलेंटिनो उर्फ मॉसिको नाम का शख्स, जिसकी उम्र करीब कितना बताई जा रही है, 124 साल बताई जा रही है, जो बीते 5 अप्रैल को ही उन्होंने अपना 124वां जन्मदिन मनाया। जबकि इससे पहले वे अब तक सबसे ज्यादा समय तक जीने वाले इकलौते व्यक्ति भी हैं। और पेशे से वह क्या है, किसान रहे हैं। खाने में वह फल और मीट लेते हैं, साथ ही उन्हें कोका की पत्ती चबाना पसंद है। अब क्या होगा, तो इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जांच होगा। और इससे पहले हाल ही में इंग्लैंड के जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड को आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बुजुर्ग इंसान घोषित किया गया था। ठीक है, तो यह अभी 2-3 दिन पहले इसके बारे में जानकारी दी गई थी कि जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड जो है दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। तो अब जो है पेरू ने इसका दावा किया है, तो आगे जो भी इसके बारे में अपडेट होगा वह आप लोगों को बताया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेरू कहाँ है, तो ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है। तो इसमें पेरू जो है, यहाँ इसकी राजधानी कहाँ है, लीमा है। ठीक है, और यह किन किन देशों से सीमा साझा करता है, तो ये इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील, बोलीविया और ये चिली। ठीक है, तो इन देशों से पेरू क्या करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। अगला है सोंगक्रन वाटर फेस्टिवल। इसमें क्या क्या किया जाता है, लोगों ने प्लास्टिक की बंदूकों और पानी भरी बाल्टियों से वाटर फाइट। तो थाईलैंड में सोंगक्रन वाटर फेस्टिवल मनाया गया। तो यह जो है
फेस्टिवल थाईलैंड की है। और इसे कब मनाया जाता है? इसे न्यू ईयर की शुरुआत में मनाया जाता है। यह फेस्टिवल 13 से 15 अप्रैल तक मनाया जाएगा। और सोंगक्रम फेस्टिवल जो है 150 साल से मनाया जा रहा है। यह थाई संस्कृति में पानी से लड़ाई का खास महत्व है। सोंकरन के दौरान पानी डालना शुभ होता है, इसलिए एक दूसरे से पानी से लड़ाई की जाती है। ठीक है, लड़ाई में प्लास्टिक की बंदूकों का इस्तेमाल होता है। यह फेस्टिवल सफाई, श्रद्धा और सौभाग्य का प्रतीक है। इसमें बुद्ध की मूर्तियों पर साफ सुगंधित पानी छिड़कते हैं। ठीक है, तो यह याद रखना है आप लोगों को। इस फेस्टिवल में बुद्ध की मूर्तियों पर साफ सुगंधित पानी भी छिड़काव किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग थाईलैंड के बारे में। तो यह थाईलैंड है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। यह इसका मशहूर शहर है पटाया। और इसकी सीमा किससे किससे साझा होती है? तो म्यांमार से। ठीक है, और इधर जो है कंबोडिया, इधर लाओस से, ऐसे होते हुए इधर मलेशिया से सीमा साझा करता है। ठीक है, और यह स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अंतर्गत भी यह आता है। ठीक है, इसका यह पार्ट जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।